हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरे चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किस तरह से कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, कुछ स्टेप्स ही हैं जो आपको फॉलो करने हैं। उस स्टेप्स की मदद से आप बहुत ही जल्दी एक रफ जो रिप्रेजेंटेशन है किसी ग्राफ का, किसी फंक्शन का, वो आप देख सकते हैं। सो देखिए वो क्या क्या स्टेप्स हैं और हम उसके ऊपर कुछ 2-3 एग्जांपल्स भी करेंगे। सो देखिए स्टेप्स टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन। ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, सबसे पहला स्टेप है फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। सबसे पहला स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना पड़ेगा। उसका जो मेथड है वो क्या है, आप एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट करिए तो y इंटरसेप्ट मिलेगा, और एक बार y इज इक्वल टू 0 पुट करिए तो आपको x इंटरसेप्ट मिलेगा। ठीक है, ये पहला काम होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है फाइंड एसिम्पटोट्स बाय, जो फॉर्मूला है आपका वो है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फंक्शन जो भी आएगा आपका लेट से k, तो ये आपका y इज इक्वल टू k क्या होगा, एसिम्पटोट होगा। एसिम्पटोट का मतलब होता है जो फंक्शन है वो उस लाइन को कभी टच नहीं करेगा। एसिम्पटोट का मतलब होता है उस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा फंक्शन। ठीक है, सो जो थर्ड स्टेप है वो है फाइंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करके रूट्स फाइंड करिए, फाइंड रूट्स। ठीक है, फोर्थ स्टेप आपको देखना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय पुटिंग द पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन। उन सभी पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन पे पुट करके उस फंक्शन का देखेंगे कि कहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, और अगर साइन चेंज हो रहा है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो यानी फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, सो जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स वो है फिफ्थ स्टेप, फाइंड एफ डबल डैश एक्स एंड पुट एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड रूट्स। इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, वो है कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, तो अगर आपके पास एफ डबल डैश इज ग्रेटर देन 0 है तो इसे हम बोलते हैं ये है कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड। और अगर ये एफ डबल डैश लेस देन 0 है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड। ठीक है, तो अगर आप एक रफ रिप्रेजेंटेशन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप कॉन्केविटी नहीं भी शो करेंगे तो चलेगा, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तक का स्टेप ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, x इज इक्वल टू 0 रख के और y इज इक्वल टू 0 रख के। उसके बाद एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं इस फॉर्मूले की मदद से। देन फाइंड एफ डैश एक्स, जब डेरिवेटिव निकालना है उस फंक्शन का, और उसके रूट्स फाइंड करने हैं, लेट से ABCD जो भी होंगे। देन उन ABCD को एक स्ट्रेट लाइन पे पुट करके देखना है कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है, एंड देन फाइनली कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी चेक करना है कि वो कब कॉन्केव होगा, कब कॉन्केव होगा और कब कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, सो अब हम इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके ड्रॉ करते हैं एक दो एग्जांपल्स के ग्राफ। देखिए सबसे पहला एग्जांपल जो है ये JNU में पहले आया हुआ है फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर।
सो दिस इज गॉसियन टाइप फंक्शन, और ये तो आपको पता है पैराबोलिक फंक्शन है। सो अभी हमें इसका रफ स्केच बनाना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले स्टेप है कि हम इनके इंटरसेप्ट फाइंड कर लें। तो x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 y इज ऑलरेडी 0, ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। एट y इज इक्वल टू 0, जब ये 0 है तो x भी 0 है, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 0, ये ध्यान रखिए, इंटरसेप्ट निकल गया। अब आपको देखना है एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट के लिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये जो है 0 आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये इनफाइनाइट है, और ये 0 है, सॉरी 1 अपॉन, हाँ ठीक है, ये 0 है और ये इनफाइनाइट है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो यानी y इज इक्वल टू 0 इसका एक एसिम्पटोट है, y इज इक्वल टू 0 इसका एक एसिम्पटोट है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, तो हमें y डैश निकालना पड़ेगा। तो जब आप y डैश फाइंड करेंगे तो इसका y डैश आएगा e की पावर एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x की क्यूब। इसको आप 0 के इक्वल पुट करिए, रूट्स फाइंड करिए, रूट्स आएंगे आपके पास x इज इक्वल टू 0, -1 और +1, ये 3 रूट्स आएंगे इसके। अब हम इसको एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ कर दिया हमने, इधर -1, ये 0 और ये +1। -1 से कोई छोटी वैल्यू लीजिए और देखिए इसका साइन कहाँ चेंज हो रहा है। जब आप -1 से नीचे कोई वैल्यू लेंगे, -2 या -3, तो ये माइनस आएगा। 0 और अब अल्टरनेटिव चलता है, आपको पता है, अगर ये सेम नहीं होते, अगर सेम होते तो यही माइनस दोबारा आता, तो ये प्लस माइनस प्लस, यानी ये माइनस इन्फिनिटी से -1 तक तो ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, ये प्लस आएगा, आप एक बार चेक करिएगा, एक बार आप इसको चेक करिए और ये पता करिए कि ये जो है, ये मैं थोड़ा गलत बोल गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू लीजिए, आपको मैं चेक करा देता हूँ। देखिए व्हेन x इज इक्वल टू -2, यहाँ पर देखिए इसमें पुट करना होता है, तो ये चीज़ तो पॉजिटिव ही है। इस चीज़ में देखिए जब आप पुट करेंगे ना, तो ये जो चीज़ आएगी ये भी पॉजिटिव ही आएगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। सो ये पॉजिटिव, देन अल्टरनेटिव चलता रहता है, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 तक ये इंक्रीज करेगा, -1 से 0 डिक्रीज करेगा, देन 0 से 1 फिर इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। सो इसका एक रफ डायग्राम तो आप अभी ही बना सकते हैं, मतलब आपको जानने की जरूरत नहीं है कि ये कब कॉनकेव होगा कब कॉन्वेक्स होगा। सो देखिए इसका हम बनाते हैं, यहीं पे बना देते हैं। देखिए ये -1, ये 0 और ये 1। सो इसका रफ स्केच जो बन गया हमारे पास फ्रेंड्स, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक इंक्रीज, ठीक, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इंक्रीज, फिर 1 से लेकर 0 पे जाके कट करेगा, आपको पता है इंटरसेप्ट हमने निकाला है, यहाँ पर कट करेगा, वहाँ डिक्रीज, -1 से 0 तक डिक्रीज, देन यहाँ से ये फिर इंक्रीज करेगा 1 तक, और फिर उसके बाद 1 से लेकर इन्फिनिटी तक फिर डिक्रीज। सो ये इसका एक रफ रिप्रेजेंटेशन हो गया इस फंक्शन का, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई की पावर -x स्क्वायर का जो रफ रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। और देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसको ड्रॉ किया है, सिंपली कंसीडरिंग सम 4 to 5 पॉइंट्स, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल आपको करके बताते हैं। सो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, वो है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है मेरे पास y इज इक्वल टू x ln x, ठीक है, y इज इक्वल टू x ln x। तो इसको ड्रॉ करने के लिए वही स्टेप्स आप फॉलो करिए। सबसे पहले आप इंटरसेप्ट फाइंड कर लीजिए, एट x इज इक्वल टू 0, y भी 0 ही है, एट y इज इक्वल टू 0, जब y 0 होगा x 0 होगा और x 1 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ln x क्या होता है, log e x होता है। जब आप इसको 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू e की पावर 0 1 आएगा, ठीक है। तो एक तो x इज इक्वल टू 1 पे भी कट करेगा ये और 0 पे भी कट करेगा, ठीक। तो आप कह सकते हैं ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा ये, ठीक, क्योंकि लेस देन तो 0 हो ही नहीं सकता लॉग की वजह से, तो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, इतना तो हमें यहीं से पता चल गया। अब हम इसका वो देख लेते हैं एसिम्पटोट। सो x टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये x इंटू में ln x। सो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एल हॉपिटल लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट, इसको आप लिखिए ln x अपॉन में 1 अपॉन में x,
इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट का सीरीज है ये। सो ये 1/मैक्स और ये -1/मैक्स²। तो आप देखेंगे ये इन्फाइनाइट आएगा, इसका एसिम्टोट, इसका जो एक एसिम्टोट है वो क्या है, इन्फाइनाइट है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सो y = इन्फाइनाइट इज दी, तो मतलब ही नहीं है y = इन्फाइनाइट पे तो हम चेक भी करने नहीं जा रहे हैं, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो y' ये आएगा 1 + log ex, इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x आ जाएगा 1/e। ठीक है, एक ही पॉइंट आएगा, तो आप इसको अब लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ये 1/e। 1/e से कोई छोटी वैल्यू लेंगे तो ये जो है ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। आप चेक कर सकते हैं, इसमें पुट करना होता है हमें, y' में पुट करना होता है। सो इसमें आप 1/e से कोई छोटी वैल्यू यानी 0.3 से कोई छोटी वैल्यू लेके देखिए तो ये चीज़ नेगेटिव आएगी और ये चीज़ पॉजिटिव, यानी -इन्फिनिटी से 1/e तक ये डिक्रीज करेगा और 1/e से इन्फिनिटी तक इंक्रीज करेगा। तो अब हम इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं, यहीं पर बना देते हैं। देखिए इसका जो रफ बनेगा, जो रफ स्केच हमारे पास आ रहा है वो है 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 1/e तक डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये 1/e की वैल्यू है यहाँ तक, उसके बाद 1/e के बाद सीधा इंक्रीज करेगा x = 1 पर कट करते हुए, 1 पे भी कट करेगा ना। सो ये JNU का क्वेश्चन है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है ये। सो आपने देखा है किस तरह से हमने 4 to 5 पॉइंट्स को ही फॉलो करके इजीली हमने दो फंक्शंस के जो प्लॉट हैं वो तैयार किया है। आप ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस के जो ग्राफ हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करिए और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको करिए, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।